नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक नई टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इसे कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, घर परिवार के अराउंड, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डिवाइन डियर एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड आया है। ओके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज फियर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज वाटरप्रूफ। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज आइसोलेशन। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इल्यूजन का कार्ड आया है। दोस्तों देखिए, ये जो सबसे पहला कार्ड है, ये साफ इशारा दे रहा है कि आपके एनिमीज अभी इल्यूजन में जी रहे हैं। आज भी वो भ्रम में ही फंसे हुए हैं। उन्हें लगता था कि आप वीक हैं, उन्हें लगता था कि आप टूट जाएंगे, उन्हें लगता था कि आप चुपचाप पीछे हट जाएंगे या फिर इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग निकली दोस्तों। यहाँ पे साफ तरीके से दिख रहा है, जो रियलिटी है वो अलग ही साबित हो रही है। दोस्तों यहाँ इल्यूजन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके जीवन में पूरी कोशिश की गई थी, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई ताकि आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो, घर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ तक कि जो आपके सपोर्टर्स हैं, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके बारे में अच्छे से भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की गई। यानी एक तो आपकी इमेज पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की गई, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे सारा गलत आप ही ने किया है और आप ही को कहीं ना कहीं खुद को, मतलब जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको विलन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इल्यूजन का कार्ड है पहला, ये साफ दिखा रहा है कि मतलब हर एक कोशिश की गई, भ्रम का ऐसा जाल फैलाया गया आपके अराउंड ताकि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करना छोड़ दें, और इतना कलह कलेश हो आपस में कि जो घर की एक शांति है वो पूरी तरीके से भंग हो जाए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक तो आपको टारगेट किया गया है, प्लस परिवार में सदस्यों को भी टारगेट किया गया है, और पूरा आपका काम, आपका बिजनेस अगर आप करते हैं या जॉब करते हैं, मतलब ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से हट जाए। आप ऐसा इल्यूजन के माया जाल में फंस जाए कि कुछ समझ में ही नहीं आए आपको कि आगे करना क्या है। तो इस तरीके का, और बता दूं दोस्तों कि ये कुछ एनर्जेटिक लेवल पर भी किया गया है आप या आपके परिवार के ऊपर, ताकि गलत डिसीजंस हो, भ्रम की सिचुएशन पैदा हो, आपका फोकस ना बन पाए, पूरा आपको डैमेज करने की कोशिश की गई है। दोस्तों
आपके एनिमीज इन्हीं सब कारणों की वजह से अपने कर्मों का आज कहीं ना कहीं जो हिसाब है वो चुका रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि अब यही सेम सिचुएशन आपके एनिमीज के लाइफ में कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, यानी इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं जो इल्यूजन में ये आपको फंसा के रखना चाहते थे, इन्होंने भ्रम की सिचुएशन पैदा की, यानी झूठे लोगों को आपके अराउंड भेजा ताकि झूठा सपोर्ट दिखाया जा सके और फिर आपके लाइफ के बारे में क्या कुछ चल रहा है ये जाना जा सके। तो धोखेबाजी पूरा किया गया आपके साथ, फुल धोखा दिया गया है आपको। और यहाँ पर सब जानने पहचानने वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी सक्सेस से, ये सब उसी का रचा हुआ है। यहाँ मेल फीमेल किसी की भी ऊर्जा ये हो सकती है। लेकिन अब दोस्तों मुझे साफ दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में खुद कंफ्यूज है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे निकले। उनके लिए आप ना एक पजल बन चुके हैं, एक ऐसे पजल आप बन चुके हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इनका साथ दे कौन रहा है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। और एनर्जी यहाँ साफ इशारा दे रही है कि आपने बिना एक शब्द बोले उनकी जो थिंकिंग है उसे हिला के रख दिया है। जो भी है दोस्तों, लेकिन अब जो भ्रम था जीवन में वो आपके जीवन से तो दूर होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं फियर के कार्ड पे, जो कि दूसरा कार्ड आया है। दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ बताता है कि जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही लोग अंदर से डर चुके हैं पूरी तरीके से। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई आपको फेस करने की। ये जो स्केयर क्रो जैसी एनर्जी है इस कार्ड में, जो इमेज बना हुआ है, ये साफ दिखा रहा है कि बाहर से टफ दिखने की एक्टिंग सिर्फ चल रही है दोस्तों, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं ये लोग। और आपका जो काम बिहेवियर है, आपका जो फोकस्ड माइंड है और आपकी जो साइलेंट ग्रोथ है, इन सब ने उनके अंदर फियर पैदा कर दिया है। और अब वो सोचते हैं कि अगर ये इंसान इतना चुप रहकर आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है तो आगे क्या होगा, इसीलिए डर है अब इनके अंदर। और आपकी प्रोग्रेस इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है, आपकी हीलिंग इन्हें अनकंफर्टेबल बना रही है और आप अननोइंगली उनके कंफर्ट जोन में आग लगा चुके हैं। अभी तक जो बहुत आराम से ये एंजॉय कर रहे थे आपके जीवन में जो कुछ चल रहा था, अब वही आग इन तक पहुंच चुकी है जो आग इन्होंने आपके जीवन में लगाया था। इसीलिए ये जो फियर का कार्ड है ये दिखाता है कि किस तरीके से इनके अंदर जो फियर की मुझे साफ महसूस हो रहा है कि जो भी आपके अगेंस्ट इस समय खड़ा है उसके अंदर डर है। और डर सिर्फ और सिर्फ आपका डर है कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए तो आगे चल के इनका जो भी झूठ है वो सामने आ जाएगा और जो कुछ इन्होंने झूठी कहानी आप या आपके परिवार के खिलाफ रची है वो सब खुल के सामने आ जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इनके पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है, इसीलिए अब डर इन्हें लग रहा है क्योंकि इनको पता है गलत इन्होंने किया है। चाहे भले ये उसे बाहर से ऊपर से एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अपने अंदर इनका दिल तो जानता है ना कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उसे ये नहीं छुपा सकते। और कर्मों का हिसाब किताब तो होगा, चाहे ये माने या ना माने। इनके मानने या ना मानने से संसार नहीं चल रहा। दोस्तों यहाँ अब आप अगर देखें तो तीसरा कार्ड आया है वाटर प्रूफ, और ये दिखाता है कि कितना मजबूत अब आप हो चुके हैं। कोई भी किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस अब आपके ऊपर से बहकर निकल जाता है, कोई असर नहीं होता। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये साफ दिखाता है कि अब आप इमोशनल अटैक से अफेक्ट नहीं होते, नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं रही है। इस वक्त एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, पहले इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ ना कुछ असर अभी भी है, लेकिन वो असर खत्म हो रहा है और अब कोई इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है जितना भी ये ट्राई कर रहे हैं। आपने खुद को इमोशनली शील्ड कर लिया है। आप रोते नहीं दिखाते, आप कंप्लेन नहीं करते, आप एक्सप्लेन नहीं करते अब किसी को। तो अब आप बदल चुके हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहे कि आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत महसूस हो। अब आप जानते हैं जो सही है वो सही है, जो सच है वो सच है। कोई माने या ना माने, इट डजेंट मैटर, मानना आपको है। तो इसीलिए अब आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को पूरी तरीके से कट ऑफ किया अपने लाइफ से, और ये ज़रूरी भी था। जिस तरीके से पहले लोग इमोशनल खेल खेला करते थे, आपके ऊपर असर हुआ करता था, अब वो पानी की तरह बहकर निकल जाएगा, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं होने वाला। तो जो झूठे आंसू जो बहाते थे या जो झूठी झूठी बातें करते थे अपने आप को आपका मित्र दिखाने के लिए या अपना सगा संबंधी दिखाने की कोशिश करते थे, या ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन मन ही मन सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ केवल जहर फैला रहे थे, जहर उगल रहे थे आपके खिलाफ। तो अब कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है और आप इतने मजबूत बन चुके हैं कि अब पानी की तरह ऊपर से सब कुछ बह जा रहा है और आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी ये कर डालें।
दोस्तों ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने खुद को इमोशनली शील्ड कर लिया है। आप रोते नहीं दिखाते अब किसी के आगे, कुछ भी हो, कैसा भी मैटर आ जाए। ये चाहते थे कि आप रोएं, इनके आगे गिड़गिड़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए तो और भी जल रहे हैं। और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा जला रही है इस समय। और दोस्तों उनकी जो टॉक्सिक एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक ऊर्जा ये आप और आपके परिवार की ओर भेज रहे हैं, ये पानी की तरह बहकर निकल जा रही है, आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो बहुत स्ट्रांग इस समय आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन है, और मैं ये प्रे भी करता हूँ ये प्रोटेक्शन सदैव बना रहे और जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए आप और आपके परिवार से। दोस्तों अब कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप अब पेन से नहीं, बल्कि ये दिखाता है ये कार्ड कि आपने उस पेन को, उस एनर्जी को अपनी पावर में बदल लिया। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप अब इस स्टॉर्म प्रूफ हो चुके हैं। कितना भी तूफान आए आपको हिलाना इम्पॉसिबल है शत्रुओं के लिए इस वक्त खास करके। अब बात करते हैं आइसोलेशन के बारे में। ये जो लास्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपके एनिमीज खुद अलग थलग इस समय पड़ चुके हैं, और आप अपनी जर्नी में अकेले चलते हुए भी पीसफुल हैं। और वो लोग क्राउड के साथ हैं, जो भी आसपास इनके लोग हैं, इनकी वाहवाही करने वाले, उन लोगों के बीच में रहकर भी अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, गीदड़ के तरह हैं, झुंड में हैं, लेकिन आप शेर के तरह अकेले हैं। आपने खुद को चूज़ किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को लूज़ कर दिया दूसरों के नज़रों में। अब उसका पछतावा होना शुरू हुआ है, और अब उनकी जो प्लानिंग है वो वीक हो चुकी है। उनकी जो ये गॉसिप इन्होंने आपके खिलाफ किया है वो सब किसी काम का अब नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इनका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है, और आपका विड्रॉवल ही उनकी पनिशमेंट कहीं ना कहीं बन गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपने बिना लड़ाई लड़े, बिना शोर मचाए, सिर्फ अपने एटीट्यूड और ग्रोथ से लोगों की नाक में दम कर दिया है। और आपने दिखा दिया कि रियल पावर लाउड नहीं होती है बल्कि साइलेंट होती है। और आपने साबित कर दिया कि हीलिंग रिवेंज से नहीं, रिवेंज से ज़्यादा क्या होता है, जो हीलिंग होती है ना वो रिवेंज से ज़्यादा डेंजरस होता है। आपने इनके तरह रिवेंज में आके ना चिल्लाया, ना इनके तरह आपने बदज़बानी की, बल्कि आपने खुद पर कंसंट्रेट किया, आपने हीलिंग पर ध्यान दिया। और इससे ज़्यादा डेंजरस प्रहार कुछ हो नहीं सकता। ऐसा इग्नोर आपने इनको किया है कि ये जलन इन्हें मतलब जला के खाक कर रही है इस समय। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे छूटते जा रहे हैं। आप अननोइंगली कई लोगों की ना स्लीपलेस नाइट्स का रीज़न बन चुके हैं इस समय। रातों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको याद करके ही सो रहे हैं। आपके मतलब बिना आपका नाम लिए ना इनका दिन नहीं बीतता। अगर कोई भी डिस्कशन होता है तो आप ही को लेकर होता है, क्योंकि इन्होंने ये समझ चुके हैं, गले में ऐसी हड्डी फंस चुकी है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो टकराने आए तो थे, लेकिन अब पछता रहे हैं कि आपसे टकरा क्यों गए। तो बहुत अच्छा सबक आपने सिखाया है चुप रहकर। आइए मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ ये कौन लोग हैं, इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। देखिए एम यहाँ पर आया है, जी एस, देन वी हैव एन वी ए आर ओ। सो दोस्तों आज के नेम इनिशियल्स हैं एम जी एस एन वी ए आर ओ। दोस्तों मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी जिन लोगों ने भी आप या आपके परिवार की ओर भेजी है, वो इसी वक्त सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, और आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों मैं यही प्रे करता हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिजर्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।